हालात से समझौता कभी मत करो, वरना ज़िंदगी बद से बदतर होती चली जाएगी। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सरबजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं, हालात से समझौता कभी मत करो। बिल्कुल ठीक बात है, हालात से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर हम हालात से एक बार समझौता करते हैं तो कई बार होता है कि हम हालात से बार बार समझौता करने लग जाते हैं और उस टाइम हमारी ज़िंदगी बद से बदतर होती चली जाती है। क्योंकि जब हालात अच्छे होते हैं, हर तरफ खुशनुमा माहौल होता है, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हालात ख़राब होते हैं तो बहुत सारी परेशानियाँ हमें घेर लेती हैं और हमारा दिमाग ख़राब कर देती हैं। उस टाइम हमारे जो दिमाग की जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो क्षीण होने लगती है और हम अपने हालात को सुधारने के लिए उस टाइम कोई डिसीज़न लेते हैं तो वो डिसीज़न गलत हो जाता है और उस टाइम हमारे हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। हालात ख़राब होने के क्या कारण हैं? हालात कई तरह से ख़राब होते हैं। अगर आपको बिज़नेस में घाटा हो गया है तो आपके हालात ख़राब हो जाते हैं। अगर आपकी नौकरी चली गई है तो आपके हालात ख़राब हो जाते हैं। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो आपके हालात ख़राब हो जाते हैं। ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे वक्त में हमें संयम से, धैर्य से, हिम्मत से और जोश से हमें अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए। तभी हम अपनी प्रॉब्लम इसको सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि हमारे जो अपना हालात ख़राब होने से हमारी जो एजुकेशन है वो तो कम नहीं हो गई है, ना ही हमारी जो स्किल है वो कम हो गई है, ना हमारी इंटेलिजेंसी कम हो गई है, ना हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो गई है। तो फिर ऐसा क्यों, हम गलत डिसीज़न क्यों ले रहे हैं? सिर्फ हम जो अपना गलत डिसीज़न इसलिए लेते हैं कि हमारा जो दिमाग है उसका सही काम नहीं कर रहा होता, परेशानियाँ घेर लेती हैं। तो उस वक्त आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीज़न लेने हैं। अभी जैसे पीछे कोविड शुरू हुआ था तो कोविड में क्या हुआ, पूरी दुनिया के हालात ख़राब हो गए। वो किसी एक इंसान के साथ नहीं हुआ था, वो पूरी दुनिया में हुआ था। हर कंट्री में, हर देश, हर शहर, हर गांव में सबके हालात ख़राब थे क्योंकि किसी के पास भी इनकम का कोई भी साधन नहीं था। सब बस किसी ना किसी तरह से अपनी जमा पूंजी खर्च करके या फिर किसी भी तरह से अपना गुजारा कर रहे थे और उस मुसीबत से निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो कि कोविड के टाइम पे उस टाइम 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहा था। जब कोविड में बहुत सारे लोगों की नौकरी गई तो उसकी भी नौकरी चली गई, तो वो घर में बैठ गया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वो सोच रहे थे कि कोविड ख़त्म हो जाएगा और हमें हमारी नौकरी वापस मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे उनकी जो जमा पूंजी थी वो भी सब खर्च होने लग गई। वो बहुत ही परेशानी में आ गए। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूँ। वो जो होटल में काम करते थे वो वैसे तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में थे, लेकिन उन्होंने सोचा क्यों ना मैं खाने का काम शुरू करूं। लेकिन खाने के काम के लिए उनको एक दुकान चाहिए थी, बर्तन चाहिए थे और उसके लिए काफ़ी पैसे चाहिए थे जो कि उनके पास नहीं थे। तो उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि मैं क्यों ना घर में ही खाना बनाकर बाहर ले जाऊं और फिर उसको मैं बेचूं। तो उन्होंने ऐसा ही किया, अपने घर में वो खाना तैयार करने लग गए और उसको वो अपनी बाइक पे सारे खाने के डिब्बे रख के अपना निकल पड़े और एक पेट्रोल पंप के बाहर जाकर उन्होंने साइड में वहाँ पे अपनी बाइक को खड़ा किया और वो जो खाने के डिब्बे थे उसको पूरा उन्होंने सेटल कर लिया अपनी बाइक के ऊपर और एक टेबल लगा दिया साथ में और वो वहाँ पे खाना सेल करने लग गए। उनका खाना काफ़ी टेस्टी था। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे और उनका खाना खाने लगे, जिससे कि उनकी इनकम काफ़ी बढ़ती चली गई। और कोई एक टाइम तो ऐसा आया कि वो कहने लगे कि जितनी मैं सैलरी कमाता था आज मैं उससे भी ज़्यादा कमा रहा हूँ और वो अब एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उन्होंने इस टाइम एक सही डिसीज़न लिया और वो उनको डिसीज़न जो था उनका वो उनको एक खुशहाल ज़िंदगी बिताने में एक सक्सेस हो गए। तो इसलिए कभी भी हालात ख़राब हों तो आप टेंशन में मत आओ। कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो डिप्रेशन में आपको बिल्कुल नहीं जाना है। उस मुसीबत का आपको सामना करना है। जब ये कोविड था तो बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन काम शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने घर से भी खाना बनाकर अपने ऑर्डर लेने शुरू किए और उसको अपना सप्लाई करना शुरू कर दिया। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जिन्होंने अपना केक और पेस्ट्री का काम शुरू किया और ऑर्डर लिए और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोविड अब तकरीबन ख़त्म हो गया है, लेकिन वो अब भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हैं।
तो ऑनलाइन ने बहुत ज़्यादा अपना ऑनलाइन का जो काम शुरू हो चुका है कोविड की वजह से। इसके अलावा जिन लोगों के पास एजुकेशन थी तो उन लोगों ने ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर दिए, क्योंकि सारे स्कूल ऑनलाइन चल रहे थे तो ट्यूशन भी ऑनलाइन होने लग गई थी। तो उससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा कमाई और उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा कमाया। ऐसे ही कुछ लोग अपना म्यूज़िक की जिनको नॉलेज थी तो उन्होंने अपना म्यूज़िक की ट्यूशन लेने लग गई और उन्होंने भी काफ़ी पैसा कमाया। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे टाइम में जब हालात ख़राब होते हैं, आपके पास काम नहीं होता है लेकिन आपके पास वक्त होता है, उस टाइम आप अपने आप को इवेल्युएट कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट और मोबाइल तो सबके पास ही है और इंटरनेट पर इतनी नॉलेज है, इतने कोर्स हैं जो कि करके आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और उसको आप आगे भी कर सकते हैं। तो इसलिए आजकल ऑनलाइन का काम बहुत बढ़ गया है। जिन लोगों ने कोविड में हिम्मत हार दी वो डिप्रेशन में चले गए और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो सुसाइड तक कर लिया। मैं जानता हूँ मुंबई में कुछ आर्टिस्ट थे जो एक्टिंग से अपना जीवन जो था उसका सर्वाइवल कर रहे थे। वो एक्टिंग करते थे और उसके अलावा कुछ नहीं करते थे। जब उनको साल 1.5 साल तक काम नहीं मिला तो वो अपनी हिम्मत हार गए। उन्होंने सोचा कि हम एक्टिंग के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं और यहाँ तक कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों, सुसाइड कभी मत करो ज़िंदगी में, डिप्रेशन में कभी मत जाओ। जीवन का अंत एक दिन तो होना ही है, तो खुद क्यों जीवन का अंत करो। इसलिए आप कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका आप सलूशन निकालिए। उसका आप जब सलूशन निकालेंगे तो आप एक स्टार बनकर उभरेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी को बद से बदतर मत होने दो और डिसीज़न लेके ज़िंदगी को बद से बेहतर करो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे और एक सक्सेसफुल जीवन बिताएंगे। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए निरंतर लगे रहिए। थैंक यू। नमस्कार।